नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम जो पढ़ रहे हैं ये टेंस में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो हम आईएनजी लगाते थे तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्या है कि कल कमेंट किया पीछे की क्लास में कि सर जो आईएनजी लगाते हैं आप उसमें कुछ लेटर है लास्ट में वर्ब के वो गायब कर देते हो, कुछ में क्या है डबल कर देते हो। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें वर्ब के जो नियम है, वर्ब में आईएनजी लगाने के जो नियम है पहले वो बताइए सर। हम सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें किस किस में आईएनजी लगाते हैं, तो लास्ट के लेटर है वो हटाने हैं, किस में वो डबल करनी है। तो उसके लिए हम आज इसके ऊपर जो क्लास है उसमें रूल बनाने रूल है, उससे हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वोवल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। ये दो जब हमको पता होगा तो हम वर्ब के लास्ट में जो लेटर रहते हैं उसमें क्या हमें जोड़ना है लास्ट में और क्या हमें डबल करना है लेटर को। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वोवल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। तो वोवल हो गया स्वर और कॉन्सोनेंट है वो हो गया व्यंजन। तो अंग्रेजी में हम जो एबीसीडी लिखते हैं जैसे ए से लेके जेड तक, ए से जेड तक, उसमें से 5 तो हो गए हमारे वोवल स्वर और बाकी जो बच गए 21 वो हो गए कॉन्सोनेंट। तो आप यहां बोर्ड पे समझिए कि जो वोवल है वो अंग्रेजी में कौन कौन से हैं। ए ई आई ओ यू ये 5 है, ये वोवल है। और जो बाकी बच गए 21 लेटर ये है कॉन्सोनेंट। तो ये हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट कौन सा है और वोवल है ये कौन सा है। तो आप इसको समझिए, जो 5 है ये तो है वोवल ए ई आई ओ यू और बाकी जो बच गए ये है कॉन्सोनेंट व्यंजन बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो 21 लेटर है ये जो बच गए ये है कॉन्सोनेंट। तो अभी जो हम रूल नंबर 1 नियम इसको देखेंगे वर्ब। अब वर्ब तो हम वाक्य में जैसे वाक्य बना रहे हैं तो उसमें वर्ब का तो हमें पता ही है, जैसे खाना पीना रहना पढ़ना दौड़ना खेलना ये सब वर्ब होती है। तो वर्ब का मतलब जो क्रिया कर रहे हैं वाक्य में उसमें जो आईएनजी लगाना है। तो आप रूल नंबर 1 को देखिए कि जिस वर्ब के या जिस क्रिया के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। आप जो रूल नंबर 1 है ये देखिए कि जिस वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय उस ई लेटर जो लास्ट में है उसको हटा देते हैं और ई को हटाने के बाद उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल है ये मैं आपको बता रहा हूं और अपने आप से ज्यादा एग्जांपल है उसमें आप इस आईएनजी का जो प्रयोग करना सीख सकते हैं। तो अपने पास से जितने ज्यादा बनाएंगे उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे। तो सबसे पहले कम जो वर्ब है उसके अंदर लास्ट में जो लेटर है वो ई है। ई है तो अपना रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है कि जिस वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। तो अभी इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, तो सी ओ एम आई एन जी इसका बन गया कमिंग। ई लेटर था लास्ट का
वर्ब के अंदर वो आईएनजी लगाते समय हटा दिया है। अभी जो दूसरा एग्जांपल है वो है टेक। इसका बन गया टैकिंग। टैक जो वर्ब है उसके लास्ट में ई लेटर था, ई को हटा दिया। ई को हटाने के बाद उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो ये बन गया टैकिंग। फिर आगे है गिव। इसमें आईएनजी जोड़ने से ये बन गया गिविंग। इसमें भी जो ई लेटर था लास्ट का ये हटा दिया है और ये बन गया गिविंग। अब जो रूल नंबर 2 है वो है जिस वर्ब के अंत में वाई हो या डबल एल हो तो आईएनजी लगाते समय उस वाई और डबल एल को नहीं हटाते हैं। जिससे वर्ब या क्रिया के अंत में वाई हो या डबल एल हो तो आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल को नहीं हटाते हैं। उसके हम एग्जांपल बनाते हैं, जैसे कराई। इसमें आईएनजी लगाया कराई बन गया। दूसरा है वो फलाई, तो इसमें जो आईएनजी लगाएंगे ये बन गया फ्लाइंग। और तीसरा है, ये दो एग्जांपल तो है वाई के, और तीसरा जो एग्जांपल है ये डबल एल का, तो ये हो गया किलिंग। के आई डबल एल के अंदर जो लास्ट के अंदर डबल एल है तो डबल एल है तो इसको नहीं हटाएंगे, तो ये इसमें आईएनजी जोड़ने से ये बन गया किलिंग। जो रूल नंबर 3 है अपना, अभी उसको देखें। 2 रूल है ये हमने पढ़ लिए, अभी 3 नंबर रूल है उसको समझे। ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। ये जिस विद्यार्थी ने रूल को अच्छे तरीके से समझ लिया है वो वर्ब के अंत में आईएनजी लगाना कभी भी गलत नहीं करेगा। तो ये जो रूल है इसमें क्या है, अपवाद भी कुछ रहेंगे और सही है वो भी रहेंगे, दोनों रहेंगे इसमें। तो इस रूल में क्या है, विद्यार्थी ज्यादा कंफ्यूज इसी रूल में होते हैं कि किस में आईएनजी लगाएं, तो लास्ट अक्षर लेटर है वो डबल करें या नहीं करें। तो जो अपवाद है उसमें तो सिंगल रहेंगे लास्ट में, और कुछ सही है उसमें आईएनजी लगाते समय डबल कर देंगे। तो अभी जो रूल है उसको समझें कि जिन वर्ब के अंत में कोई एक ही कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन हो और उससे पहले कोई एक ही स्वर हो, वोवल हो, ए ई आई ओ यू जो 5 अपने स्वर है उसमें से हो, तो ऐसे शब्दों में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जिस वर्ब के लास्ट लेटर मतलब कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वोवल हो, तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है ये आईएनजी लगाते समय डबल कर देते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। रूल क्या कह रहा है कि जिस वर्ब के अंत में क्या है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, और उससे पहले सिंगल वोवल स्वर हो, तो वर्ब में आईएनजी लगाते समय लास्ट जो लेटर है उसको डबल कर देते हैं। जो लास्ट लेटर होगा उसी को ही डबल करना है। अब देखिए ये लास्ट में क्या है, पी है, तो ये कॉन्सोनेंट हो गई, और उससे पहले क्या है, ओ, तो ओ किस में आता है, वोवल में, स्वर में। ऐसे ही सिट लास्ट में क्या है, टी है, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या है, आई, आई क्या हो गया, वोवल, और लास्ट में क्या है, कट, कट के अंदर लास्ट क्या है, टी, टी किस में आती है, कॉन्सोनेंट में,
और उससे पहले क्या है यू, यू किसमें आता है वोवल में। तो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो वोवल हो। तो जो लास्ट लेटर है उसको क्या कर देते हैं आईएनजी लगाते समय डबल कर देते हैं। तो इसको बनाते हैं स्टॉपिंग। ये जो लास्ट लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, ये क्या है डबल हो जाता है। अगला सिट, इसका जो टी है लास्ट का ये डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कट, इसका क्या हो गया कटिंग। एक बार फिर इसको ध्यान से समझिए, जो लास्ट लेटर है ये कॉन्सोनेंट और उससे पहले क्या है वोवल है। तो जो लास्ट लेटर है आईएनजी लगाते समय क्या कर देते हैं उसको डबल हो जाता है। तो ये हमने जो वर्ब बनाई है उसमें ये डबल कर दिया है। अब इसी में क्या है अपवाद है कुछ जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं। अपवाद, तो देखिए अभी जो एक्सेप्शन है उसको समझिए। पहले जो रूल है इसको तो समझ लिया, अभी जो एक्सेप्शन है उसको समझिए कि जिन वर्ब के अंत में एच, क्यू, यू, डब्ल्यू, वाई तथा जेड ये जो 6 लेटर है इसके ऊपर जो वर्ब समाप्त होगी, जो वर्ब है क्रिया, ये जो 6 लेटर दिए गए हैं एक बार फिर रिपीट करता हूं एच, क्यू, यू, डब्ल्यू, वाई, जेड इसके ऊपर जो वर्ब समाप्त होगी तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ने पर ये डबल नहीं होते हैं। ये जो ऊपर जो है इसका अपवाद है, ये नीचे ऊपर क्या था लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवल, तो लास्ट लेटर वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है। अभी इसमें अपवाद में क्या बोल रहा है कि ये जो 6 शब्द है जो लास्ट लेटर है ये एच, क्यू, यू, डब्ल्यू, वाई, जेड इसके ऊपर जो वर्ब समाप्त होगी उसमें क्या करेंगे आईएनजी लगाते समय लास्ट जो लेटर है ये डबल नहीं होगा। अब इसमें देखिए जो ये ग्रो नाम की जो वर्ब है इसमें लास्ट लेटर क्या है डब्ल्यू, तो ये जो लास्ट लेटर है ये डबल नहीं होगा। अभी इसको देखिए बनाते हैं ग्रोइंग, इसमें जो लेटर है ये नहीं रहेगा। अब ये रूल तो ऊपर वाला भी इसमें फॉलो हो रहा है, डब्ल्यू है ये कॉन्सोनेंट में आ गया और ओ है ये इसमें आ गया ओवर में आ गया, लेकिन जो अपनी कंडीशन नंबर 2 है ये इसमें लग रही है कि जिस वर्ब के अंत में एच, क्यू, यू, डब्ल्यू, वाई, जेड पर समाप्त होने वाली वर्ब, तो ये वर्ब किस पे समाप्त हो रही है डब्ल्यू पे हो रही है। तो इसमें ये ऊपर वाला एग्जांपल न लेके नीचे वाला रूल है ये लगाएंगे, इसमें डब्ल्यू है और उससे पहले ओ है तो ये डब्ल्यू पे समाप्त हो रही है वर्ब, डब्ल्यू पे समाप्त हो रही है तो लास्ट लेटर है वो सिंगल ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स, इसका बनाया क्या है फिक्सिंग। इसमें भी क्या है लास्ट कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या है वोवल है, तो इसमें भी क्या है रूल है ये ऊपर वाला लग रहा है, लेकिन नीचे जो एक्सेप्शन अपवाद दिया हुआ है इसको समझिए आप क्या है कि जिस वर्ब के अंत में डब्ल्यू, वाई, जेड, एच, क्यू, यू ये दिया हुआ तो इस वर्ब ये वर्ब किस पे समाप्त हो रही है एक्स पे, और एक्स पे जो समाप्त हो रही है तो आईएनजी जोड़ने पर ये लास्ट लेटर है ये डबल नहीं होगा, इसीलिए एक्स है वो सिंगल आया है। नेक्स्ट है प्लो, अब इसमें भी देखो लास्ट में वर्ब किस पे समाप्त हो रही है एच पे,
एच पे समाप्त हो रही है तो अपना रूल नंबर 2 है, ये जो एक्सेप्शन का जिसको अपवाद है एच, और एच में क्या है उससे पहले जी है, ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन अपना जो यहाँ एक्सेप्शन वाला जो अपवाद वाला रूल है ये लग रहा है इसमें, तो इसमें भी क्या है लास्ट जो लेटर है ये डबल नहीं होगा। अभी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो पहले है ये लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट होगा, उससे पहले वोवल होगा, तो जो वर्ब बनाते हैं उसमें जो लास्ट लेटर है वो डबल कर देते हैं। अब एक्सेप्शन इसका अपवाद समझिए कि जो लास्ट लेटर है वो किस पे समाप्त हो रही है वर्ब, ये जो 6 लेटर है इसको आप याद रखिए, H Q U W Y Z, ये जो लेटर है इस पे तो समाप्त होने वाली वर्ब है, उस वर्ब को क्या हम बनाएंगे आईएनजी लगाएंगे तो उसको डबल नहीं करेंगे। तो ये रूल जब समझ लिया तो वर्ब में आईएनजी लगाने से आप कहीं भी गलती नहीं करोगे, इसीलिए आप इस रूल को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी विद्यार्थी को फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना कि भाई मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर एक बार क्या है इसको रिपीट कर। ये रूल आपको समझ में आया होगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपने साथियों के साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।